जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सवाल लिखा हुआ है, दर्ज झैल नंबरों को छोटे से बड़े की तरतीब में लिखें। हमारे पास ये 5 मुख्तलिफ नंबर लिखे हुए हैं। हमें सबसे छोटे से शुरू करना है और सबसे बड़े पे जाना है। तो उसके लिए हमें इन पांचों नंबरों का मुवाजना करना पड़ेगा भाई। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। और ये करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम नंबरों को बाईं जानिब से पढ़ना शुरू करें और एक एक करके हम इसकी मिकदार पता करें। तो बाईं जानिब से अगर शुरू किया जाए तो ये सारे के सारे नंबर भाई सिफर से ही शुरू हो रहे हैं। ये भी सिफर, ये भी सिफर, सब के सब सिफर से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद अशारिया आ रहा है। यानी कि यहाँ तक तो सूरत हाल बराबर है। अब अगर इससे आगे बढ़े हम तो हम आ जाते हैं 10वीं की कतार पे। यानी कि ये 5 10वीं की कतार में लिखा हुआ है। और इसी तरीके से हम यहाँ आए तो यहाँ 6 लिखा हुआ है 10वीं की कतार में, तो ये फिल वक्त इससे तो बड़ा है। यहाँ पे 1 है 10वीं की कतार में, यहाँ पे 5 है 10वीं की कतार में और यहाँ पे भी 1 है 10वीं की कतार में। तो अभी तक हम ये समझ पाए हैं कि ये तीसरा और ये 5वां नंबर ये सबसे छोटे हैं अभी तक के लिए, क्योंकि इनकी 10वीं की कतार में 1 लिखा हुआ है, बाकी जगह 5 6 5 लिखा हुआ है, तो वो ज़ाहिर बात है इससे तो बड़े ही होंगे। अगली कतार पे आते हैं जो कि है 1/100 की कतार। वहाँ पे यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे 2 है और इधर जो है वो 5 है। तो फिर से वही बात हो गई कि सबसे जो हमारे पास 2 नंबर जो थे सबसे छोटे वाले, वो एक ये था और एक ये वाला था। इसमें 0.1 तक की कहानी बराबर थी। अगली कतार पे जब हम आए तो यहाँ 6 लिखा हुआ था, यहाँ 5 लिखा हुआ था। इसका मतलब सवा की कतार में 5 जो है वो इधर सवा की कतार में 6 होने से छोटा होगा। तो ये होगा भाई सबसे छोटा नंबर, तो हमें पता चल गया कि ये है। और दूसरे नंबर पे फिर ये आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है 10वीं की कतार में ये वाहिद दोनों नंबर थे जहाँ 1 लिखा हुआ था, बाकी सब पे तो 5 या 6 लिखा हुआ था। तो हम पहले 2 नंबर तो समझ गए कौन से होने। अब हमें तीसरा, चौथा और 5वां समझना है। तो उसके लिए हम वापस आते हैं यहीं पे 10वीं की कतार पे, जहाँ इधर 5 था, यहाँ 6 था और यहाँ 5 था। तो 10वीं की कतार पे जब यहाँ 6 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो सबसे बड़ा हो ही गया भाई, क्योंकि 10वीं की कतार में कहीं और किसी और नंबर में 10वीं की कतार में 6 से बड़ा नंबर नहीं लिखा हुआ, या 6 भी नहीं लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया सबसे बड़ा। तो मुकाबला आ गया अब तीसरा और चौथा नंबर पता करने का कि तीसरे नंबर पे कौन सा है और चौथे पे कौन सा है। तो वापस से हम सवा की कतार पे आएंगे, क्योंकि इन दोनों नंबरों में 10वीं की कतार में 5 ही लिखा हुआ था। अब यहाँ लिखा हुआ है सवा की कतार में 6 और यहाँ लिखा हुआ है सवा की कतार में 2। इस हिसाब से ये नंबर बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। भले इसके आगे 1 0 लिखा हो और इसके आगे 2 लिखा, 2 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो 0 ही लग जाएगा। तो हर लिहाज से ये नंबर बड़ा है, वो हमने सवा की कतार ही पे फैसला कर लिया। तो इनको अब तरतीब में लिख देते हैं भाई। सबसे पहले आएगा 0.151, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा 0.165, तीसरे नंबर पे आएगा 0.52, चौथे नंबर पे आएगा 0.5610 और आखिर में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आएगा 0.605। ये हो गई भाई हमारी आखिरी फाइनल तरतीब छोटे से बड़े नंबर तक की।